कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। 1 घंटे का ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा हमारा। जैसा भी रहा, जो भी रहा, ये पोस्टिंग होते रहेगी लेक्चर्स की। तो मैं कहना चाह रहा था आपसे वॉरियर की, एक दिन में आप सब कुछ पूरा पहाड़ अगर खोदने की सोच दोगे ना, पूरा पहाड़ एक दिन में आपसे खोदा नहीं जाएगा। धीरे धीरे आपने यहाँ से करके स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से सीढ़ी बनानी पड़ेगी अपने लिए, फिर जाके होगा। एक दिन में पूरा यहाँ चढ़ने की सोच दोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जो चीज़ आपका मन लगता है, जो सबसे सबसे आपका गुड सब्जेक्ट है, जो सबसे अच्छा लगता है, किसी को आरसीसी अच्छी लगती है, किसी को सोम अच्छा लगता है, किसी को बीएमसी अच्छी लगती है ना। तो आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आपको सही लगता है आप उससे स्टार्ट करो, रादर देन फोकसिंग ऑन, मतलब कि आप ऐसे सब्जेक्ट की जो बहुत टफ है, जो आपको स्टार्ट करने में आपको दिक्कत कर दे, पहले स्टार्ट इजी, फिर आप हाइट्स क्लाइम करोगे। देखो, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होते हैं। कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपके एक दिन में स्टडी से नहीं होंगे, फिर वो धीरे 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 करके आपके डेवलप होते रहेंगे। ठीक है, आप पढ़ेंगे, कुछ 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 चीज़ें आप आज सीखेंगे, कुछ चीज़ें आप आने वाले समय में सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो मैं अपनी फुल स्क्रीन करता हूँ, कैसे होगी ये? ना, ये अभी अभी नहीं होगी। आरआरबी जेई का एग्जाम भी है, टेक और नॉन टेक नहीं हो पा रहा है साथ में। हाँ, नहीं हो पाएगा। आरआरबी जेई का एग्जाम है तो आपने वहीं फोकस करना चाहिए। अभी ये उत्तराखंड जेई की जगह उसके टेक ही टेक में फोकस करेंगे तो वो भी ठीक है। टेक एमसीक्यू वगैरह सब सेम डिजाइन होते हैं। टेक में एमसीक्यू वगैरह सेम डिजाइन होता है। आप यहाँ से पढ़े चाहे आप आरआरबी जेई का पढ़े, आपकी प्रिपरेशन दोनों चीजों की होगी। एई में अगर आप फोकस कर रहे हैं तो एई में थोड़ा रहता है कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा डीप हो जाते हैं, वरना जेई लेवल में तो ऑनलाइनर बहुत ही मतलब बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और बेसिक से थोड़ा 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 एडवांस जाते हुए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एई में एक और लेवल एडवांस हो जाता है, उसमें थोड़ा और डीप आपका वो हो जाता है। आरआरबी जेई इनका दोनों का मिड हो जाता है, पर लेकिन आरआरबी जेई में थोड़ा कंपटीशन बाहर के लड़कों के साथ भी रहता है, तो थोड़ा परसेंटेज कम हाँ, रहता है बच्चों के निकलने का। आरआरबी जेई प्री में नॉन टेक है ना पूरा? अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो नॉन टेक तो यार, टेक और नॉन टेक को थोड़ा कम, जैसे मतलब अब उसकी परसेंटेज रखो ना कि तुम्हारा बीटेक भी है, इसका भी आप आंसर देना। जैसे मतलब अगर आप नॉन टेक और टेक एक साथ करने की कोशिश करोगे, हैवी अगर नॉन टेक भी बनाओगे तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। नॉन टेक में थोड़ा और लाइट चलो आप, और टेक अपना इतना स्ट्रांग करोगे, आप वहां से क्वेश्चन आंसर खींच लो ना। इस तरीके से चलेंगी। एक सेकंड में आया, आप क्वेश्चंस लिखना तब तक आपने। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस आपके होंगे आप पूछ सकते हैं। अभी ऐसे है कि अभी ये स्टार्टिंग फेज में है, मैं भी थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ इन सब चीज़ों में। तो आप लोग को ऐसा कोई, मैं ये नहीं है कि आपने फी पेमेंट करनी है। जब तक हो सकेगा मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगा इसको फ्री में। बाद में देखेंगे जो भी चीज़ें बढ़ानी होगी, अगर कहीं पे कोई कोई इंस्ट्रूमेंट अगर लग रहा होगा और ज़्यादा ही नेसेसिटी चाहिए हो रही होगी उस इंस्ट्रूमेंट की, तो फिर तब की तब देख लें। मैथ्स 30 की, रीजनिंग, अरे ये तो बड़ा टफ है, ये तो एसएससी से भी टफ हो गया मैथ्स रीजनिंग। और देखो ना, ऐसा होता है कि जैसे आप सभी उसी से तैयारी कर रहे हैं ना, तुम्हारा जैसा सिस्टम तुम्हारा है वैसा ही दूसरे के लिए भी वैसा ही है ना। जब तुम्हें कोई चिमोटी काटता होगा तो तुम्हें दुखी होता होगा, तुम्हारे आंसू निकलते होंगे, वैसा ही सभी के साथ है कि अगर वो अचानक से ये वाला सिलेबस जो आप बता रहे हो, मैथ्स 30 की, रीजनिंग ये बता, उनके लिए भी उतना ही हेक्टिक है जितना आपके लिए है।
तो जितना बेस्ट आप प्रिपेयर करके उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ये मत घबराओ कि आप कितना प्रिपेयर करते हो, आप अपना बेस्ट करके देखो। आप उस लेवल तक जा पाते हो, नहीं जा पाते हो। ये मत देखोगे कि और क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, सबके साथ यही सिस्टम है, जो वहाँ परफ़ॉर्मेंस बेस्ट देगा वो एग्ज़ाम में अंदर हो जाएगा, है ना? जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे मैं बताता हूँ, हाँ, 1 सेकंड। ये बाबा सीन। यूकेपीएससी, जेईई और सर्वेयर उसके बाद ही देखूँ क्या? बाकी क्विज से कर रहा हूँ थोड़ा बहुत कवर। क्विज बहुत बहुत बेस्ट चीज़ है आप थोड़ा बहुत कवर करने के लिए ना। क्विज जल्दी आप कहीं भी आप जॉब के साथ साथ आप कहीं भी खड़े हैं तो थोड़ा बहुत क्विज लगा लिया। जॉब के साथ एक चीज़ रहती है कि टेंशन थोड़ा ज़्यादा रहती है, उस चीज़ को समझ सकता हूँ मैं भी, मैंने भी बहुत देखा है ना ये सारी चीज़ें। तो मैनेज करके चलना पड़ता है, एकदम प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, आराम-आराम से लगे रहना है, जब एग्ज़ाम की तुम्हें ज़रूरत ही पड़ेगी तो उस टाइम घर भी आ जाओगे, ऐसा कोई प्राइवेट जॉब में कोई बँधुआ मज़दूरी तो है नहीं। आवाज़ साफ़ आ रही है ना मेरी? साफ़ मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर टाइप की। इसमें मैंने एक लेक्चर भी बनाया था, वो ओपन नहीं हुआ है पर हाउ स्टूडेंट कैमरा हाउ स्टूडेंट स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। स्ट्रीम ऑन यूट्यूब भी है इसमें एक ऑप्शन, पर यूट्यूब पे तो करके दिक्कत हो जाएगी। जीएस पे ऐड हो रहा है कि यूकेपीएससी जेईई में वाईटी पे देखा था, नहीं 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 ये गलत बात है। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए यार, नो। इसमें बनाया था मैंने, अभी तो बनाया था यार। खुल नहीं रहा है। पिछली बार ही 600 मार्क्स थे तो इस बार कैसे बढ़ा सकते हैं, स्कोर टिप शेयर करो कुछ। स्कोर टिप वही है यार, क्या कहते हैं, आप फोकस फोकस रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा लोग अच्छा इन्वायरमेंट रखो, अपना कॉम्पिटिटिव बच्चों के साथ इन्वायरमेंट रखो, तो वो सारी चीज़ें होती जाएँगी। अब आप किसी जैसे मतलब कहते हैं ना लूज़र के साथ जाके आप भी लूज़र बन जाते हो, तो वो चीज़ सही है। आप कॉम्पिटिटिव जो अच्छे लोग हैं, जो कॉम्पिटिशन में हैं, उन लोगों के साथ जाएँगे, डिस्कस करेंगे चीज़ों में कौन। और एक होता है कि कई लोग होते हैं कि अपनी बात बताते नहीं है सही-सही, जो चीज़ें उन्होंने बतानी चाहिए। आपको उलझाए रहेंगे चीज़ों में। ये भी चीज़ें आपने समझ के चलनी है कि कंपटीशन में कोई मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं जो दिल से अपनी बातें बोल रहे होते हैं। बाकी सारे के सारे तो अपनी बातें छुपा के रखते हैं। फिर लास्ट में कौन सी बुक से कब पढ़ रहा हूँ ये नहीं बताएँगे, कैसे-कैसे तैयारी कर रहा हूँ ये नहीं बताएँगे, कितना फ़ोकस्ड है वो ये नहीं बताएँगे। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। बिल्ला भैया नमस्ते, नमस्ते दादा, आप कैसे हो? बड़े भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ टीचमेंट में। अहोभाग्य हमारे आप आए हमारी क्लास में ना। बहुत सारी चीजें मैं भी सीख रहा हूँ यार बिल्ला इसमें ना। कुछ दिख रहा है क्या? घूमता ही हुआ दिख रहा होगा यार।
वे लोड होएगा पहले। अब तो यहाँ हूँ यार। अरे अरे बिल्ला भैया बताइए, जर्नी जर्नी से क्या सीखा आपने, ये अपने यूकेपीएससी के एक शिफ्ट से? कभी भी कुछ भी हो सकता है। आ गया क्या, नहीं आया? क्लासेस यही चलेंगी क्या भाई? हाँ, क्लासेस यही चलेंगी। बेकार चल रही है? कैसे चल रही है? अच्छी चल रही होंगी मेरे ख्याल से क्लासेस। एक देखता हूँ और बढ़िया भी कर लूंगा, अगर जैसी जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा कर लेंगे। क्या है दिक्कत उसमें? कुछ नहीं सीखा भाई, सीखा होता तो तेरे साथ डिपार्टमेंट में होता। क्यों नहीं सीखा भाई? मेरा आज की डेट में देखो, मैं जो कह रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये बिल्ला और मेरा ही है। हम दोनों फोन पे बात करते थे, हालांकि किस्मत भी होती है, बहुत सारी चीजें। आपकी प्रैक्टिस ने भी बहुत मेहनत करी थी, मेरे बराबर ही compete करता था ये। लास्ट के 3-4 दिन बचे होंगे मेरे ख्याल से, रियल सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। लास्ट के 3-4 दिन बचे थे मेरे ख्याल से, मैं परेशान था। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा हाँ कैसा है वाली बात, जो भी इसका नाम है, अब नाम क्या ही बताऊं मैं। मैंने कहा कैसा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है यार, दिक्कत हो गई है, निकलूंगा नहीं निकलूंगा, पता नहीं क्या, बहुत टेंशन हो रही है ऐसा। इसने कहा अरे यार ऐसे टेंशन लेता है, ऐसे करके मोटिवेट किया मेरे को, बहुत सारी चीजें बोली इसने मुझे। बिल्ला जैसे बोलता ही है, तुम्हें पता होगा। तो फिर उसके बाद मन मेरा थोड़ा शांत हो गया कि भाई, मन मेरा थोड़ा शांत हो गया। फिर उसके बाद इंटरफेस तो अच्छा है आपका। थैंक यू यार, थैंक यू। इंटरफेस मैंने बहुत सर्च किया यार, सबके रिक्वेस्ट आई थी। अब वो बच्चे पता नहीं जुड़े भी हैं कि नहीं जुड़े हैं, खाली उन्होंने बोला। और उनके पास, क्योंकि इसमें नेट वगैरह भी लगता ही है ना थोड़ा बहुत, तो उनके पास नेट वगैरह है कि नहीं है पता नहीं। वरना बहुतों की 10-15 बच्चों के तो डायरेक्ट मैसेज आए थे। अब वो कभी चलाते हैं टेलीग्राम, कभी नहीं चलाते हैं ऐप का। थैंक यू यार, थैंक यू। ऐप के लिए भी थैंक यू भाई। ढूंढी है मैंने, इतनी मेहनत कर रखी है, थोड़ा श्रेय तो मुझे भी जाता है। चलाना सीखा, सब चीज के लिए आया ना। चलो बताओ, उसी के एग्जाम एग्जाम रिलेटेड बताओ। एग्जाम रिलेटेड कुछ भी बताओ, तुम्हें क्या डर लग रहा है, किस चीज का डर लग रहा है तुम्हें, किस तरीके का लग रहा है, ये बताओ। क्या चल रहा है जिंदगी में, मतलब किस तरीके से, कहाँ कहीं से कोचिंग ले रखी है, क्या कर रहे हो, कोचिंग वगैरह कहीं से तुम लोग ले रहे हो, क्या स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो? बताओ ब्रोस, बताओ। बिना बिना अगर आप लोग की तरफ से फीडबैक नहीं आएगा तो तब तक कुछ नहीं हो सकता हमारा। एक दूसरे से बोलना बहुत जरूरी है चीजों को, वरना नहीं होगा। जैसे तुम यहाँ से भेजोगे कुछ चीजें, वही चीजें मैं पकड़ के फिर तुम्हारी तरफ को भेजूंगा, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे ना। बिल्ला तो चले जाएगा, बिल्ला जॉब वॉब भी करता है अपना, देखता है, वो बहुत सारी चीजें देख रहा होता है। जो फुल टाइम स्टूडेंट है तो उन्होंने, और जो मतलब जिनका फुल टाइम यही सब चीजें करना है, पोस्ट बहुत कम आती है। बिना स्ट्रेस के कैसे तुम
स्ट्रेस लेना है करके मत लो ना। ये सोचो कि तुम एक डेली लाइफ एक इंसान हो इस धरती पे आए हुए, तुम्हारा काम अभी सिर्फ पढ़ाई करना है ये, और इसके साथ साथ क्या चीजें आती हैं, लोग सुनाते हैं, लोग तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तुम्हें बहुत खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं, तुम्हें डर लग रहा होता है। ये चीजें से मत डरो ना। क्या कर लेगा कोई, तुम्हारी लाइफ है भाई। तुम्हारी लाइफ में तुम सक्सेस होगे तुम ही खाओगे, तुम अनसक्सेसफुल रहोगे तुम ही नहीं रहोगे, तो दूसरे के स्टेक कुछ नहीं है। तुम इतना सोच रहे हो आज की डेट में कि मैं हमने करियर बनाना है, ये करना है वो करना है, वही बहुत है। ठीक है। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जो कि सोच भी नहीं रहे हैं अभी इस डायरेक्शन में। आपने इरिगेशन कहाँ से पढ़ी? इरिगेशन सबसे पहले तो सिविल बूस्टर, सिविल बूस्टर में अपने ने रखी भी है यहाँ पे तो। ये मेरी वन एंड ओनली साथी है, इसके अलावा मैंने कितनी रफ कॉपियां भरी है अपने नोट से लिख लिख के। अब ये आपसे मैं डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें अपने मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीजें इसमें लिख रखी है। अगर ये दिख रही होगी तो ये पूरी भरी हुई है। आ रही है, दिख रही है? रुको, हाँ, एक सेकंड फुल स्क्रीन करके देखता हूँ। फिर यार ये सेव नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ दिख रहा है। वो दिख रहा है, स्टार स्टार पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, कहीं कुछ लिखा हुआ कहीं कुछ लिखा हुआ। मेजरली इसमें ही है इरिगेशन, और उसका मैंने अलग से नोट्स वगैरह तैयार करे थे। ठीक है। इरिगेशन वगैरह के मैंने अलग से नोट्स वगैरह तैयार करे हुए थे। अ, दो पार्ट्स में बांटे यूकेपीएससी जेई को, तो हम नॉन टेक, एनटी और टेक में जाते हैं। टेक में जाते हैं, ठीक है। ये नॉन टेक का पोर्शन एक बार आपने समझ लिया, एक बार वन टाइम इसको करने में आपको 1 मंथ लगेगा। अगर आप बहुत स्पीड में जाते हैं तो, और इसी इसको कंप्लीट करते हैं, इसको मतलब 5-6 घंटे, कम से कम 5-6 घंटे दिन के देते हैं, 5 से 6 घंटे अगर दिन के देते हैं आप इसको 1 मंथ तक, तो नॉन टेक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जिसे आप लास्ट के 10-12 डेज में, 10 से 12 दिन में आप रिकॉर्ड कर मतलब रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। मेन अगर यूकेपीएससी जेई की अगर हम बात करें तो, टेक की अगर बात करें तो टेक में फिर हमारे दो पार्ट आ गए। टेक में क्या पार्ट आए? एक ईरी, जिसे बहुत सब लोग भारी समझते हैं इरिगेशन, ऐसा डरते हो लोग कि क्या बताऊं उसमें। पर इसमें ऐसा है नहीं, लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं। लॉजिक आपने ग्रेविटी फ्लो पढ़ लिया, आपने सारी चीजों के स्कोरिंग के चीजें पढ़ ली आपने, कैसे एक एक नहर का डायरेक्शन हम कैसे कैसे देंगे, मैपिंग पढ़ ली ना हमने। हमने मेजरली क्या पढ़ा है, मेन स्ट्रीम से फिर छोटे स्ट्रीम में जाती हैं, फिर उससे छोटी स्ट्रीम में जाती है माइनर, फील्ड वूल, ऐसे करते करते जाती है ना। ये चैनल्स जो हैं ग्रेविटी फ्लो में काम करती हैं। ग्रेविटी ग्रेविटी फ्लो में काम करती है, ग्रेविटी ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में काम करती है। ठीक है। ग्रेविटी के उससे काम करती है। तो इसके अंदर जब हम अगर हम इसका सेक्शन बनाएंगे,
तो इसमें मिट्टी भी जाएगी, इसमें पानी भी जाएगा, ठीक है, इसमें पानी भी जाएगा, इसमें मिट्टी भी जाएगी, सारी चीजें ग्रेविटी फ्लो के हिसाब से जाएगी। ये कैनाल बना दी मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद ओके, इसके बाद आगे कैनाल सेक्शंस आ गई। कौन कौन से कैनाल सेक्शन हम बना सकते हैं? ट्रेपेजॉइडल बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं, ऐसे करते करते कैनाल सेक्शन आ गए। तो इस तरीके से आपने नोट्स बनाते हुए एक शुरुआत से लेकर एंड तक, इसमें स्लाइड नेक्स्ट नहीं होती क्या? आपने कोचिंग ली थी ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन? मैंने कुछ कोचिंग नहीं ली थी यार, मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी करी है। पवन कुमार, हाँ, पवन कुमार जी, बोलिए पवन कुमार। मैं माइक खोलूँ क्या आपका? माइक भी खोल सकते हैं हम, ये भी फीचर है इसमें। नहीं खुल रहा यार अभी तो मुझसे भी। कोई स्टैंडर्ड, कोई बुक नहीं है, खुद से करो, सारी चीजें खुद से करो। टेस्ट सीरीज ली थी या ऑनलाइन किया था? टेस्ट सीरीज भी ली थी मैंने, टेस्ट सीरीज ली थी वहाँ की, ये सभी लेते हैं वहीं से ली थी। क्या बोलते हैं यार वो ऐप, क्या आती है वो, टेक्स्ट बुक आती है, उससे टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी। हम्म, टेक्स्ट बुक ऐप से टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी। और बाकी क्विजेस वगैरह देता था मैं, क्विज वगैरह में बिल्ला हम लोग सब साथ में क्विज वगैरह देते थे। सब हम साथ में प्रैक्टिस करते थे, हम बातें भी करते रहते थे, प्रैक्टिस भी करते रहते थे। अभी आजकल के माहौल जैसा माहौल नहीं था पहले। पहले माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत हेल्दी माहौल हुआ करता था। लड़के आपस में बात करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहते थे, टाइम पास भी करते रहते थे। हमारा करीबन जो भी हम टेलीग्राम में थे 60-70 का हुआ, कुछ बेचारे अनलक्की रह गए, नहीं तो बाकी तो हमारे 60 to 70% लड़कों का हो गया। 60 to 70% क्या, 90% लड़कों का ही हो गया था। 10% बेचारे पता नहीं कैसे रह गए, भगवान जाने, है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कैसे आएगी यार? अच्छा, ये नीचे को होता है क्या? हम्म, तो आपने कोर्स कहाँ से कंप्लीट किया? सिविल बूस्टर से? हाँ, सिविल बूस्टर से ही कंप्लीट किया मैंने कोर्स। मेरी पढ़ने की आदत ज्यादा है ना, हर किसी का अलग अलग रहता है, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। कॉलेज में भी ठीक, मतलब मैं उतना पढ़ने में था नहीं, ध्यान फोकस मेरा बहुत अच्छा था। मेन चीज मेरे को तो लगता है कि कभी कभी लगता है कि फोकस की सारी खेल जो है फोकस का है, आप कितना फोकस कर पाते हो इन सब चीजों में। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, दिमाग में बैठाने हैं, उसके आधार पे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, A B C D करके। आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन पढ़ना है, इसका समझना है क्या क्या बनेगा, इसका क्या आंसर बनेगा, उसके हिसाब से एलिमिनेट करते हुए नीचे को जाना है। ये चीज मैं यार 2021 में पास आउट हुआ। मैंने आज तक सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम लगभग लगभग जितने भी चीजें मैंने दी हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स दिए हैं या फिर अन्य एंट्रेंस के एग्जाम दिए हैं, सारे मैंने निकाले हुए हैं। तो ये एक चीज रहती है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा फोकस थोड़ा ठीक है, मतलब इस मामले में। और जिन लोगों ने करना है आगे, उन लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि मतलब उनका फोकस जो है अच्छा होना चाहिए, मतलब, ना। भैया, एक स्टडी सोर्स पर स्टेबल कैसे रहे? मतलब कभी लगता है यूथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कभी लगता है कुत्ता लगा लो। देखो, आपको दोनों ही लगानी है, यूथ भी लगानी। यार ये पेन क्यों चल रही है? रुक जाओ, पेन दोबारा लगाता हूँ। यार ये गलत सेलेक्ट हो गया ना यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे।
ठीक हो गया। चलो एक और चीज पता लगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, स्टडी स्टोर्स पे स्टेबल कैसे रहे, गुप्ता एंड गुप्ता। देखो, यूथ, यूथ और गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है, यूथ गुप्ता। अगर देखा जाए तो जो गुप्ता यूथ है, ये गुप्ता एंड गुप्ता का अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेड हुआ है ये, ठीक है, अपग्रेड हुआ है, अपग्रेडेड वर्जन है ये, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर आपने ये लगा रखी है तो आप कम से कम 70 60 70% तो आप अपना सिलेबस आप पूरा कर लेते हो इसी समय। 60 से 70% जो मेजर क्वेश्चन है आपके, वो यहाँ से आ जाते हैं। अब नए क्वेश्चन भी इवॉल्व हो रहे हैं, वो भी पुटअप होंगे। जो पुरानी पुरानी लाइन से थोड़ा बहुत डगमगाने के लिए, तुम्हें जो पुराने पेपर बना रहे हैं उन्हें भी तो पता है ना गुप्ता एंड गुप्ता है करके। वो नए नए क्वेश्चन देखने, या तो नए पुराने जो आसपास के एग्जाम्स हुए हैं उनमें जाते हैं, या फिर ऐसी कोई यूज जैसी बुक्स पे वो करते हैं। अब आपने क्वेश्चन पहचानने हुए कि जो आपके एग्जाम पैटर्न में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है यूज से, फिर आपके ये क्वेश्चन प्लस ये क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएंगे, पर आपने पढ़नी दोनों से ही है। आपने गुप्ता भी नहीं छोड़ना है और आपने यूथ भी नहीं छोड़ना है। आपने एक बार गुप्ता बना लो, आप एक एक बार ही रिवीजन में जैसे जा रहे हैं वन गो में, आप एक बार ही गुप्ता यूज कर लो, एक बार यूथ यूज कर लो, ठीक है, एक बार गुप्ता यूज कर लो, आप एक बार यूथ यूज कर लो। ऐसे करते हुए चलो अपने रिवीजन पैटर्न में, ये हो सकता है। क्लासेस कहीं रेट वेट हो रही होंगी तुमसे, तो क्लासेस में रेटिंग भी अच्छी दे देना यार, उससे इससे ऐसा रहता है ना, बच्चों को भरोसा हो जाता है कि यार बंदा पढ़ा सही रहा है। तुम लोग पहले पहले हो तुम लोग, ठीक है, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कमाने कमाने का, अभी 2 3 महीने तो मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे अभी ट्रेनिंग वगैरह भी करनी है। मेरा कोई ऐसा, क्यों पर लेकिन ऐसा होता है कि पैसे बिना करेगा आदमी वो नहीं मानता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े थोड़े दिनों बाद, 2 2 3 3 दिन बाद, जब लोगों को क्लास लेने की जरूरत ही पड़ेगी, तो उस टाइम पे वही टॉपिक, किस टॉपिक पे क्लास बनानी है, तो उस टॉपिक पे मैं क्लास बना के लेके आऊंगा। क्योंकि अभी सब डिवीजन का काम भी संभालना हो रहा है मैंने। अभी ये जेब में मेरे कागज पड़ा होगा कहीं यार, कहाँ गया, कहीं रखा होगा मैंने कागज, उसमें सब डिवीजन का पूरा मैप है तैयार करके, ऑटोकैड फाइल वगैरह सब तैयार करनी है। वो लोग, मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया जमरानी के लिए, तो वो लोग कह रहे हैं यार आदि कुछ तो यहाँ के लिए अपना वो दे जा कंट्रीब्यूशन। तो मैं अपनी तरफ से एक एस्टिमेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सब डिवीजन थर्ड का 15 लाख का बना रहा है मैंने। टाइल एंड व्हील है, ये सब चीजें बनानी, तो टाइम मेरे पास भी थोड़ा कम हो पाएगा। और इनिशियल स्टार्टिंग भी ये देखते हैं बच्चों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, पढ़ने में लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं, मैं अपनी बातें समझा पा रहा हूँ नहीं। ऐश किंग, भैया नोट्स शेयर करना, आपने नोट्स मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। एसएससी जेई पीवाईक्यू लगाना भी जरूरी है क्या भैया? हाँ, एसएससी जेई आप पीवाईक्यू लगाइए, उससे स्टार्टिंग कीजिए ना, क्योंकि एसएससी जेई की जो ईएसी की किताब है वो बहुत अच्छी है, उसमें बेसिक लेवल से स्टार्टिंग है। बेसिक लेवल से पकड़ के चलोगे तो आपको अच्छी पकड़ बनेगी, पर लेकिन टाइम बहुत कम है। मतलब एक तरीके से देखा, इतना टाइम भी मत लगा दीजिएगा कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाए, ठीक है। मिले तो तुम में से 2 3 भी टिकोगे तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन 1 2 महीने बाद ही अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी आप जिस जिस टॉपिक में करना होगा, जिस जिस टॉपिक में चाहिए होगा, जिस जिस सब्जेक्ट में चाहिए होगा, मैं पूरा सब्जेक्ट तैयार करके ले आऊंगा, उस सब्जेक्टों में पढ़ा दूंगा। बाकी विस्तार से पढ़ना पड़ता है यार, एक दिन में पढ़ा के कुछ नहीं समझ आएगा। एक दिन में पूरी की पूरी, मैं तो ये पूरी की पूरी किताब पढ़ाने की भी क्षमता रखता हूँ एक ही दिन में। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी आपको, कुछ समझ नहीं आएगा, खोपड़ी के पार चले जाएगा। एक एक पन्ना अगर ढंग से मैं खोल खोल के पढ़ाऊंगा, आपको क्या इतना मेहनत तो मैंने कर रखी है, अगर आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड, हाँ।
ये अगर दिख रहा होगा तो देखिए, लोडिंग का भी इतना बना रखा है ना। ये सब चीजें मैं आपको पुश करूंगा एक स्पीड में, जिस स्पीड में वो पुश होनी चाहिए। ठीक है, क्लासेस शेयर कर देना, आपने साथ वालों को बता देना, कोई दिक्कत नहीं होती। एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। एक अपना सर्कल होना बहुत जरूरी है, जो कि मोटिवेटेड रहता हो, उसी दिशा में काम कर रहा हो जिस दिशा में आपको काम करना है। आपकी जैसी बातें करता हो, जिस दिशा जो चीजें आपके दिमाग में चलती हैं वही चीजें आप उनके भी दिमाग में चलनी चाहिए। फिर आपके क्विज भी फलेंगे, आपके क्लासेस भी फलेंगी, आपकी सब चीजें फलेंगी। मैं जैसे अब मेरी धीरे धीरे आपसे बॉन्डिंग बनेगी। बॉन्डिंग बनेगी तो धीरे धीरे हम आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। फिर उसके बाद आपकी चिंता, आपके प्रेशर वगैरह, आपको पर्सनली जान, ये सब चीजें, इन सब चीजों का क्लासेस का फायदा भी रहता है। मैं इसलिए नहीं शुरू कर रहा था यार, इतना टाइम देना पड़ता है, आना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है सारी चीजों में। रेफरेंस के लिए चाहिए कि कैसे आपने नोट्स बनाने थे भाई। एक कमेंट करा है आईजी वाला। किस में? आईजी में मेरे को कमेंट किया है? एक सेकेंड ना। रेफरेंस के लिए वॉरियर मिल जाएगा यार, रेफरेंस के लिए सब मिल जाएगा। तुम टेंशन क्यों लेते हो? एक ही दिन में सब चीजें नहीं होती है। मेरे को पहले तो सीखना हो रहा है ना। रचित कौन से वाले में किया यार तुमने कमेंट? अरे मैसेज लिखा है आईजी से रिलेटेड। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम जॉब के बाद चलाना स्टार्ट किया यार। जॉब से पहले कहाँ। इंस्टाग्राम जॉब के बाद। जॉब से पहले कुछ नहीं, सब छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, सबको छोड़ दो, त्याग दो। मोह माया कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। इवन खाने पीने का भी ध्यान रखो। खाना पीना, पेट एट भी नहीं खराब होना चाहिए। पर डे तो कुछ ना कुछ तुमने ग्राइंड करना है भाई। ऐसे कहाँ हो पाएगा? 400 500 पोस्ट आने वाली है। पहले तो 1000 पोस्ट भी नहीं है अब। जनरल वनरल हो तो फिर तो और खोपड़ी खराब है ना बाबा। सब आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा। तुम लोग की तो फीस भी नहीं पड़ेगी। तुम तीन मेरे भाई जो भी जुड़े हो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा पहला दिन मोटिवेशन बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग की फीस भी फ्री, तुम आराम से पढ़ना जितना टाइम लेते हो। एस्किंग पवन कुमार और वॉरियर। तुम सब्जेक्ट बताना। ठीक है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। एक एक के हिसाब से ग्रूमिंग होगी सबका। सबका साथ सबका विकास होगा। देखो, चीजें तुम्हारे जॉब के साथ साथ अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट हार्ड पड़ रहा होगा, तुम्हारी भी सुनी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। शादी में बुलाओगे ना? हाँ हाँ, पक्का शादी में बुलाएंगे यार। शादी अभी करने का मन नहीं है वैसे, फिर भी देखते हैं। ठीक तो हो रहा है यार, शादी काहे को करनी है। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बढ़िया। मौज मस्ती चल रही है। सेल्फ सफिशिएंट है, बन जाओ तुम भी, क्या दिक्कत है? शादी करना कोई जिंदगी में कोई बेंचमार्क है क्या? टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ फोटो क्लास की। अरे कोई मानव कह रहा है। भाई ड्राफ्ट्स में रह गया एक मार्क से, तब से डिमोटिवेट। अरे डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है यार बाबा, किस्मत है।
हाँ, सिविल बूस्टर मंगा लो, सिविल बूस्टर तुरंत तुरंत मंगा लो, उसी में करेंगे सारे खजबत जो भी करेंगे उसी में करेंगे, क्योंकि एग्जाम निकालने से मतलब है, ये थोड़ा एथिक्स से थोड़ा देखने, वन टाइम फाइट है, तुम हाथ से लड़ो लात से लड़ो जैसे लड़ते हो लड़ो, पर जीतना है तुमने बस, ये है बात। भैया जैसे कुछ लड़के पीछे बार वाले में भी लगे हैं तैयारी में, तो हमने, हाँ नए हो, ऐसा नए हो पर लेकिन दिमाग तो वैसा ही है, वैसी मसल्स का वैसी उसका बना है ना, पुराना नया कुछ थोड़ी होता है, हमसे भी पुराने थे तैयारी कर रहे थे, हमसे नए भी थे तैयारी कर रहे थे, अलग अलग जगहों के होशियार होते हैं, जरूरी थोड़ा होता है जो होशियार ही है निकल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार, हर चीज प्लानिंग के हिसाब से नहीं करी, प्लानिंग के हिसाब से नहीं बैठी तो नहीं होता है सिलेक्शन। और ये डिमोटिवेट नहीं होना है यार, ऐसी ऐसे तो लाइफ में होते रहता है बहुत कुछ, लोगों की जिंदगी से आदमी चले जाते हैं यार, ना, ये तो बस एक एग्जाम है। 36 मिनट की क्लास हो गई है, इसको 40 ही मिनट का रखते हैं, ठीक है, 4 मिनट और कंपैरिजन करते हैं घर वाले, वो तो सहना पड़ता है, मैंने क्या बोला, ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस सबके साथ एक सी रही, ठीक है, एक चीज प्रोसेस ऑफ, देखो एक पहाड़ है, ठीक है, इसमें बारिश होती है, फिर नदी निकलती है, ठीक है, फिर यहाँ सॉइल बनता है, ठीक है, अब ये पहाड़ यहाँ हो, आसाम में हो, ठीक है, या फिर यूके में हो, नेपाल में हो, प्रोसेस सेम है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट की जिंदगी की प्रोसेस स्टूडेंट की सेम रहती है, मैं तो कहना चाहूंगा कि इंसान की जो प्रोसेस है वो सेम होती है इंसान की, ठीक है, वो जब तक कुछ आउटपुट नहीं दे रहा होता है तो उसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, आज के दुनिया में तो, पहले तक सतयुग चल रहा था तो वहां ऐसे इंसान को भी, ना, अरे कोई बात नहीं यार, एफर्ट मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पढ़ाना उड़ाना ये सारी चीजें अच्छी लगती, मैं यूट्यूब करने की सोच रहा था, अब यूट्यूब में अगर करूंगा ना, मेरी लाइफस्टाइल देखेंगे तो लोग लड़के पढ़ना छोड़ देंगे ना, ये दिक्कत हो जाएगी, तब मैंने कहा थी कि थोड़ा पढ़ाना हिलाना इनको, थोड़ा मतलब पहले अपने इसमें लाता हूँ कि भाई पहले अपनी जिंदगी बना लो वाली बात, अगर मैं अपनी जिंदगी दिखाने लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब मैं वो नहीं करना चाहता ना, खाली हवाई वो नहीं दिखाना चाहता हूँ, रियलिटी से होते हुए गुजरेगा ना आदमी तो ठीक रहेगा, मेरा मतलब, मिलूंगा आपसे जब आप आओगे जमरानी, हाँ यार आना, मैंने जमरानी में ले आया हूँ, मैं मकान ले आया हूँ, अब देखो कब तक शिफ्ट होता हूँ वहाँ नई कॉलोनी में, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान के हर एक का सेम प्रोसेस रहता है, जब तक तुम समाज को कुछ दे नहीं रहोगे तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो तब तक तुम्हें ताने भी सहने पड़ेंगे, जिस दिन देने लग जाओगे सारी चीजें बदल जाएंगी, फिर तुम्हारा टेंशन तो होगी, टेंशन हमें भी होती है यार, क्या करना है कैसे करना है करके, अभी अभी ऑटो कैड में मैं, पता नहीं वो कागज भी कहाँ गया, मैंने मेजरमेंट लिखी थी यार उसमें बहुत सारी, कागज भी गायब कर दिया है मैंने वो, अभी एक सर दर्द और है, टेंशन तो होते रहने वाली भी, पूरा नाप के लाया था मैं, ऐसा फोल्ड बना रखा था मैंने भी, पता नहीं कहाँ रख, टेंशन नहीं जाने वाली, टेंशन तो कभी नहीं जाएगी, ठीक है, ये प्रोसेस है, निकलने वाले एक ही बार में निकाल देते हैं, क्या मालूम है, नहीं तो मेरे दोस्त है, ये तुम्हारा एक मार्क्स से रह गया, उसका तो लिस्ट में रिजल्ट लिस्ट में नाम आ गया, यूपी ड्राफ्ट्समैन का अटक गया, उसका वो निकला भी तो एक एग्जाम है, उस एग्जाम में निकला जो एक कितने महीनों से ठप चल रहा है, ठंडा भी है शायद यार आपके यहाँ, हाँ यार ठंडा है थोड़ा, ठंडा बहुत है, बिस्तर में बैठना पड़ता है,
मेरे को यार वो कागज की टेंशन हो गई है साली, मैंने कहाँ रख दिया, उसमें सारी मेजरमेंट लेके आया था, अब कल देना है वो, अभी बनाने की सोच रहा था। चलो ठीक है गाइस, घर वाले बोलते हैं ऐसे क्या, निकलने वाले, अरे बोलने दो यार, उनको बोलने दो, अपना आराम से। यहाँ 35-35 साल के लड़के भी लगे हुए हैं तैयारी में, इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि भाई अब तैयारी कर रखी है, तैयारी में टाइम दे रखा है, तो भाई तैयारी करनी है, फिर निकले ना निकले वो देखी जाएगी, रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना बाबा। कल कब मिलेंगे, कल जब कहो, कल कितने बजे मिलना है बताओ, पोल कर दो क्या, मैं फटाक से क्रिएट नो पोल, ये भी देखते हैं कैसा होता है। क्रिएट किस टाइम, इंटर ए 8 बजे, इंटर 2 9 बजे, यही सेम टाइम। खाली ऐसे ही देख रहा हूँ, चेक कर लेते हैं ना क्या है। पोल स्टार्ट से 3 में से 0 ने आंसर किया, 1 ने आंसर किया, 2 ने आंसर किया, 3 ने, तीसरा कहाँ गया, तीसरा कहाँ गया, खोल, चलो तीनों ने कर दिया, लिखा कुछ, सब विजेता है सेम टाइम में, सभी के सभी विजेता हो। गुड यार, कुछ आया, क्लुक किया यार, चैट आई गया, अच्छा। 9 बजे करना, डिनर हो गया भाई, हाँ मेरा कर लिया था यार, मैंने जल्दी कर लिया था आप लोगों के लिए ना, मैंने कहा यार देखते हैं क्या होता है करके, मैंने जल्दी कर लिया था, भाई थोड़ा फ्री हो जाते हैं, 9 बजे करना भाई, थोड़ा फ्री हो जाते हैं, ठीक है। 9 बजे भी कर लेंगे, 9 बजे से 10 बजे ठीक टाइम है, एक ही घंटा हो पाएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग एक ही घंटा रह पाएगी, वो तो थोड़ा 8:30 का ही ठीक है यार, वैसे तो 8:30 का ही ठीक है, 8:30 को खाना खुना हो जाता है, फिर घर वाले भी 9:30 बजे से, मेरा भी तो थोड़ा घर का टाइमिंग से ना, घर वाले सो जाते हैं, ठंडा होता है यहाँ ना। और वो बता दो मेरे को सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट टेलीग्राम में डिस्कस करेंगे, हम वहीं मिलते हैं, मैं भी ढूंढता हूँ यार अपना पन्ना ना, पेज ढूंढता हूँ पहले मैं। ठीक है फिर गाइस, सिया, पढ़ते रहो, हंसी खुशी रहो यार, टेंशन मत लो, टेंशन लोते तो मेरे पास आ जाया करो, मैं बताऊंगा अपनी टेंशन तो तुम फिर। गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय पवन, बाय वॉरियर, बाय एश किंग।